हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग एज। सो निफ्टी बैंक निफ्टी में फ्राइडे को कैसा मूव मिला है एंड हम नेक्स्ट वीक के लिए क्या प्लान करेंगे वो डिस्कस करेंगे। बजट डे पे कैसे करना है वो सब हम ट्राई करेंगे कि बजट जो हमारा आने वाला है जो 23rd को आने वाला है, ओके, ट्यूसडे को, तो उस पर क्या करना है, कैसे रिएक्ट कर सकते हैं, वो सब चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को ध्यान से पूरा देखना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है ना। फटाफट हम बात कर लेते हैं कि फ्राइडे को क्या हुआ। देखो, फ्राइडे को हमारा प्लान था कि या तो इस जोन से या तो इस जोन से हम बाइंग करेंगे। ओके, वाई? बिकॉज मार्केट का ट्रेंड था स्ट्रॉन्ग। ओके, मार्केट एक अप ट्रेंड में था, तो यहाँ से अगर मार्केट गिरता भी है, देखो थोड़ा बहुत, तो हम पहले एक बार के लिए सपोर्ट के आसपास जो हमारे ऑर्डर ब्लॉक्स थे वो हमारे सपोर्ट होते हैं। ओके, ऑर्डर ब्लॉक्स, तो उसके आसपास हमने बाइंग का सोचा। बट क्या हुआ फ्रेंड्स, मार्केट पूरा ट्रेंडिंग होके नीचे आ गया और एक अच्छा खासा फॉल, ऑलमोस्ट आप मान लीजिए 350 पॉइंट्स जितना फॉल निफ्टी ने दिया है। ओके, ये देखो फ्रेंड्स, चीज़ें होती है बिकॉज अप ट्रेंड होता है तो ऐसा नहीं होता कि मार्केट प्रॉफिट बुकिंग के लिए नहीं आता है। एंड ऑलरेडी हमने जो 4 जून को जो लो लगाया था वहाँ से मार्केट ने कोई अच्छा खासा करेक्शन दिए बिना एक अच्छी खासी रैली दे दी है। ओके, तो थोड़ा बहुत करेक्शन होना, 5% 7% का भी करेक्शन अगर यहाँ पे होता है तो वो एक हेल्दी करेक्शन ही है। ओके, तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि अब तो मार्केट कहाँ जाएगा। हो सकता है हम 2-3 महीने के लिए डाउन ट्रेंड में रहे, ये एक टोटल पॉसिबिलिटी है, तो उस चीज़ से डरना नहीं है। हम ट्रेडर हैं, हम सारी अपॉर्चुनिटीज़, सेलिंग की, बाइंग की, सभी हम ग्रैब कर सकते हैं। एंड इन्वेस्टर जो हैं वो अभी थोड़ा थम जाए, थोड़ा रुक जाए। ओके, और अभी आपके कोई स्विंग ट्रेड्स हैं तो उस पर आपको ध्यान क्या रखना है कि प्रॉफिट हो रहा है तो थोड़ा बहुत क्वांटिटी बुक करो और बाकी का कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल लगा के बैठो। हो सकता है बजट में कुछ अच्छा न्यूज़ आ जाए तो मार्केट यहाँ से फिर से रैली भी कर ले, ऐसा ज़रूरी नहीं कि नीचे ही जाएगा। वो बजट के बाद हमको पता चलेगा मार्केट कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है। नाउ फ्राइडे को हमारा ये डिस्कशन था, सिंपल है, कहीं से भी हमको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। ओके, ना ही यहाँ से मिली ना ही यहाँ से मिली। मैं वेट कर रहा था कि मुझे एक अच्छा खासा डिस्प्लेसमेंट दिखे, उसके बाद मैं कुछ बाइंग की एंट्री करूँ इन जोन से, बट वो कुछ मिला नहीं। तो यहाँ पे जब मार्केट ने 600 का ये जो लेवल है, ओके, 600 का ये जो लेवल है, यहाँ से जब मार्केट नीचे गिरने लगा तब मैंने टेलीग्राम पे अपडेट किया था कि अब ये मार्केट ऊपर नहीं जाएगा ज़्यादा और ये नीचे 24,500 तक नीचे आ सकता है। और देखिए एग्जैक्टली उसके आसपास का ही एग्जैक्टली वही लो लगाया है मार्केट ने। सिंपल है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने आपको बताया था टेलीग्राम पे, अगर आप जुड़े हो तो इसको बोलते हैं वाटरफॉल पैटर्न। ओके, क्यों वाटरफॉल बोलते हैं? बिकॉज देखो वाटरफॉल किस तरह से होता है, इस तरह से पानी में वाटरफॉल होता है। अगर कहीं कभी आपने देखा है, झरना देखा है, तो इस तरह से गिरता है। तो ये देखो एग्जैक्टली वैसे ही निफ्टी गिर रहा है। ओके, एग्जैक्टली वैसे ही निफ्टी गिर रहा है, थोड़े थोड़े पुल बैक्स फिर नीचे है, सेम वाटरफॉल जैसा पैटर्न। तो मैंने आई गेस यहाँ पे जब मार्केट सस्टेन कर रहा था तब मैंने बता दिया था कि ये वाटरफॉल पैटर्न बन रहा है, इस मार्केट में बड़े पुल बैक्स नहीं आएंगे और ये नीचे की तरफ ही जाएगा टिल डे एंड। ओके, टिल एंड ये नीचे ही जाएगा, ये मैंने यहाँ पे समवेयर अराउंड बता दिया था। तो देखो आप बोलोगे सर ये हमारा 200 पॉइंट का तो मूव निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप किस तरह से सेलिंग करते हैं, मेरी देखो हर किसी का लॉजिक अलग अलग होता है। हो सकता है किसी ने यहाँ पे सेलिंग का ही प्लान किया हो पहली कैंडल देख के, तो उनको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा। बट मैं ट्रेंड के साथ ट्रेड करता हूँ, तो मैं 1-2 स्टॉप लॉसेस जब तक ट्रेंड में हिट नहीं होते तब तक मैं अपना व्यू चेंज नहीं करता हूँ। ओके, यहाँ पे मैंने व्यू चेंज कर दिया, क्यों? बिकॉज ये हमारा इंपॉर्टेंट लेवल था, कल हमने डिस्कस किया था कि ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था बहुत दिनों से, तो यहाँ से मार्केट डेफिनेटली एक बाउंस देना चाहिए। बट जब इसके नीचे मार्केट सस्टेन करने लगा ना, ये लेवल के नीचे, तो मैंने अपना व्यू चेंज कर दिया और बताया कि यहाँ से हम सेलिंग के लिए ही जाएंगे और अच्छे खासे 100 पॉइंट्स जितने यहाँ पर भी मिल गए हैं। नाउ एनीवेज, ये सब लेवल्स हमारे काम नहीं आए तो इन सबको हम करेंगे डिलीट, ये कोई हमारे काम नहीं आए। ओके, तो इन सबको डिलीट करेंगे। नाउ नीचे हम देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पे हम रिएक्ट कर सकते हैं। ये फेयर वैल्यू गैप है बट ऑलमोस्ट मार्केट यहीं पे ओपन हो रहा है, तो देखते हैं किस तरह से ट्रेड करना है। पहले वीकली चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कैसा कैंडल बना है। नाउ देखो वीकली में अगर आप यहाँ पे देखते हो देन क्लियरली हमको क्या दिख रहा है,
कि ये एक वीकली में फेयर वैल्यू गैप बना है। ओके, ये इसका लेवल क्या है 24,500 से लेके 400 मोटा मोटी पकड़ लीजिए, ये रेंज है। ओके, तो हमें एग्रेसिव शॉर्ट कब करना है? देखो मार्केट अभी ओपन ही समवेयर अराउंड 24,400 के आसपास हो रहा है और वही हमारे फेयर वैल्यू गैप का लो है। तो अगर 24,400 के नीचे हम सस्टेन करते हैं देन इसके नीचे हमारे टारगेट्स 24,000 एंड 23,670 के आसपास के आ रहे हैं। ओके, 670 680 के आसपास के आ रहे हैं, जो कि ये वाला फेयर वैल्यू गैप है। ओके, इसके नीचे अगर हम सस्टेन करते हैं 400 के नीचे देन मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप को टारगेट करेगा। तो उसकी रेंज मैंने बता दी है 24,000 से लेके 24,680 के आसपास की है। ये ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स की रेंज है, यहाँ पे नीचे मार्केट आ सकता है, इसमें कोई दो राहें नहीं होनी चाहिए। बट उसके लिए आपको 24,400 के नीचे मार्केट को सस्टेन करने देना पड़ेगा। ये फेयर वैल्यू गैप अगर होल्ड नहीं करता देन डेफिनेटली हम नीचे आ सकते हैं। हो सकता है हम इस ऑर्डर ब्लॉक को टारगेट करें, ये वीकली में हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। ओके, जो समवेयर अराउंड 700 के आसपास आ रहा है। ओके, इसका हाई देखिए ये आ रहा है 670 के आसपास, 667। ओके, तो वहाँ तक नीचे निफ्टी आ सकता है 23,667। ओके, ये सॉरी मैंने 24,400 से लेकर 24,000 से लेके 23,680 का बोला। ओके, ये रेंज है, सॉरी। तो ये रेंज आपको याद रखनी है, इस तक इधर तक मार्केट आ सकता है अगर हम 24,400 को हम सस्टेन नहीं करते हैं। तो ये हो जाना चाहिए आपका फाइनल टारगेट, बिकॉज ये एक वीकली का ऑर्डर ब्लॉक भी है। तो हो सकता है यहाँ पे फिर हम टाइम पास करके एक रिवर्स कर जाएं। सिंपल है मेरी बात ना। हम एक चीज़ और देखेंगे, यहाँ पे मैं एक बार फिब लगाना चाहूँगा, बिकॉज ये एक रैली पूरी दिख रही है। तो मैं देखना चाहूँगा कि कहाँ तक ये लेवल हमारा निकल के आ रहा है। इधर कोई इंपॉर्टेंट लेवल है क्या 23,600 के आसपास? ये ऑलमोस्ट 25% के नीचे, मतलब ये 0.38 के आसपास का यहाँ पे लेवल होगा। तो ये डेफिनेटली यहाँ से भी रिवर्स कर सकता है वीकली चार्ट में, एज सच कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो वीकली चार्ट हमने एनालाइज कर लिया। डेली में देखते हैं। देखो डेली में अगर आप देखोगे तो टॉप पे बना है बियरिश एनगल्फिंग कैंडल और हमें गैप डाउन भी दिख रहा है। तो ऑलमोस्ट हम गैप डाउन ही ओपन होंगे। बट एक चीज़ याद रखनी है, बहुत सारी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ और रिजल्ट्स आए हैं बड़ी बड़ी कंपनीज़ के, जैसे रिलायंस का आया है, देन कोटक का आया है। ओके, देन आई गेस HDFC बैंक का रिज़ल्ट आया है। तो ये सारे रिजल्ट्स, फिर विप्रो का भी आया है, नहीं विप्रो का तो आई गेस थर्सडे को ही आ गया था, विप्रो का नहीं, बट ये 3 तो मुझे याद है। तो ये 3 के रिजल्ट्स आए हैं। तो इनको मार्केट किस तरह से रिएक्ट करेगा हमें नहीं पता। अभी SGX बंद हुआ है ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स माइनस नेगेटिव। ओके, बट अभी ये रिजल्ट्स आए हैं तो उस पर किस तरह से रिएक्ट करेगा मार्केट हमें नहीं पता। हो सकता है हम फ्लैट ही ओपन हो जाए, हो सकता है थोड़ा गैप अप ओपन हो जाए, आई डोंट नो। बट ये जो कैंडल बना है टॉप पे डेली पे, ये क्लियरली एक बियरिश साइन है मार्केट के लिए। ओके, जब तक इस कैंडल के 50% के ऊपर निफ्टी क्लोज नहीं करता तब तक अभी हम बुल नहीं बनेंगे। ओके, तब तक बुल नहीं बनेंगे, ये चीज़ मेरे लिए क्लियर है। तो नीचे हम कहाँ तक आ सकते हैं, देखो अभी ये चीज़ समझो। वीकली में हमने बता दिया कि कहाँ तक आ सकते हैं ना। इसमें देखो अगर हम 400 का ये जो स्विंग है इसको सस्टेन नहीं करते हैं, 400 का ये वाला, सॉरी यहाँ पे अगर हम सस्टेन नहीं करते हैं, ये सपोर्ट भी है ये वाला एरिया। तो यहाँ पे अगर सस्टेन नहीं होता तो पहला हमारा टारगेट हो जाना चाहिए क्या, अगर आपको पता हो तो 150 से लेके 150 से लेके 200 हमारा बहुत दिनों से ये सपोर्ट चल के आ रहा है। तो पहला टारगेट ये हो जाना चाहिए 24,400 के नीचे सीधा सीधा ये टारगेट, फिर उसके नीचे ये वाला 24,000 का सपोर्ट है वो वाला टारगेट, और फिर यहाँ पे मार्केट आ सकता है जो है 23,680 660 के आसपास का लेवल, ये जो है यहाँ तक निफ्टी आ सकता है। सिंपल है। तो पहला टारगेट ये हो जाना चाहिए, फिर ये वाला, एंड देन फाइनली ये वाला, बिकॉज यहाँ पे अच्छा खासा मार्केट ने कंसोलिडेट किया है। देखो इस पूरे एरिया में, ये अगर पूरा एरिया देखो तो यहाँ पे एक अच्छा कंसोलिडेशन दिख रहा है मुझे। तो ये एक अच्छा लेवल होना चाहिए। ये एक हेल्दी करेक्शन भी होगा, फिर यहाँ से बाउंस करेंगे तो फिर से हम बुल बन जाएंगे कोई सिनारियो दिखा तो। और इसको होल्ड नहीं करता देन नीचे हम बहुत नीचे तक भी जा सकते हैं। ये वाला लो भी टेस्ट कर सकते हैं 21,380 का। ओके, इस पर भी कोई दो राहें नहीं है, बट इतना हम आगे का नहीं सोचेंगे अभी। मेरा फाइनल टारगेट फॉर नाव इज़ 23,660 के आसपास का ये जो टारगेट है वही मेरा फाइनल टारगेट निकल के आ रहा है।
तो इस तरह से हमने एनालाइज़ किया है। देखो डेली में हमें अगर यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे डेफिनेटली कुछ फेयर वैल्यू गैप्स वगैरह आपको दिखेंगे, बट ऑर्डर फ्लो अगर नेगेटिव हुआ तो ये कोई भी लेवल काम नहीं करेंगे। और देखो ये फेयर वैल्यू गैप ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है। ओके, यहाँ पे अगर आप देखो तो ये जो फेयर वैल्यू गैप आपको दिख रहा है ये ऑलरेडी यहाँ पे दोनों दिन मिटिगेट हो चुका है, मार्केट ने इधर क्लोज दे दिया है, तो इसके नीचे सस्टेन करना स्टार्ट हुआ, देन डेफिनेटली ये बेयर मिनिमम टारगेट है और फिर 24,000 का टारगेट हमको देखने को मिल सकता है। ये वाला फेयर वैल्यू गैप इसको मार्केट टारगेट कर सकता है और फिर इसके नीचे ये वाला। ओके, यहाँ पे ये सारे लेवल्स, ये ऑर्डर ब्लॉक भी है डेली का, यहाँ पे वीकली ऑर्डर ब्लॉक है, ये डेली ऑर्डर ब्लॉक है, तो यहाँ पे डेफिनेटली इधर तक मुझे लगता है कि निफ्टी आना चाहिए। ये एक होगा हेल्दी करेक्शन मार्केट के लिए। ओके, ये हेल्दी करेक्शन हो जाएगा और फिर इसके बाद आपको लॉन्ग में भी अच्छा खासा मज़ा आएगा। तो मार्केट इस तरह से चले ऊपर नीचे करके तो ही ज़्यादा मज़ा आता है, ना ही कि एक तरह ऊपर चले जाए। ओके, 4 आवर का चार्ट देखते हैं। सिंपली स्ट्रक्चर बहुत ही बुलिश दिख रहा है। यहाँ से कंटिन्यूसली आप देखो तो ये छोटे छोटे पुल बैक्स मार्केट ने दिए हैं, बट कोई मेजर पुल बैक मार्केट ने नहीं दिया है। तो ये एक पहला मेजर पुल बैक है, हो सकता है हम यहीं से रिटर्न हो जाए। ओके, यहाँ से पैटर्न पूरा चेंज कर दे, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। 24,150 से लेके 24,000 के बीच से ही हम रिटर्न हो जाए, बिकॉज ये एक अच्छा खासा स्विंग पॉइंट दिख रहा है जिसकी लिक्विडिटी ग्रैब करके मार्केट रिवर्स हो सकता है, बट वो हम जब यहाँ पे मार्केट आएगा तब देखेंगे। इसके नीचे 4 आवर का कोई भी कैंडल क्लोज हो गया, इसका मतलब हम इधर जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय फिर नहीं होगी। बट इस लेवल पे हम डेफिनेटली थोड़ा वेट करेंगे और चेक करेंगे कि किस तरह से मार्केट रिएक्ट कर रहा है इधर। ओके, नाउ 15 मिनट्स पे आ जाते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हमें इसको ट्रेड करना है। कुछ हमारे सेलिंग जोन वगैरह है तो उसको ड्रॉ करते हैं। ओके, यहाँ पे ये मुझे दिख रहा है, ये एक अच्छा खासा सेलिंग जोन है मेरे लिए, ये हो जाना चाहिए हमारा सेलिंग जोन। बहुत दिनों बाद हमने सेलिंग जोन बनाया है। ओके, बहुत दिनों बाद। यहाँ पे ये वाला भी एक हमारा सेलिंग जोन है। ओके, तो ये सारे जोन हमारे सेलिंग के लिए है। ट्रेड कैसे करना है देखो, मार्केट अगर ओपन ही इधर होता है जिस तरह से गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है, हो सकता है हम 100 पॉइंट्स हो सकता है कि हम गैप डाउन ओपन हो जाए। ओके, तो अगर हम 100 पॉइंट्स गैप डाउन इस एरिया में कहीं पे ओपन होते हैं तो इस एरिया में ये मिड लाइन जो दिख रहा है ये 400 के आसपास है, 24,400 के आसपास। ओके, अगर 24,400 के नीचे हम सस्टेन करना स्टार्ट करते हैं, सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधा नीचे का ऑर्डर ब्लॉक टारगेट करना है, ये वाला लेवल, ये सारे लेवल्स आपको टारगेट करने हैं। ओके, 24,150 से लेके 100 का ये जो जोन है, ये वाला जोन, यहाँ पे इस लेवल, ये सारे लेवल्स आपको टारगेट करने हैं। अगर इसके नीचे हम सस्टेन करते हैं तो सिंपल है, इसके नीचे हमें सस्टेन करना चाहिए। 24,400 के नीचे सस्टेन किया तो सीधा सीधा ये टारगेट आपको 200 पॉइंट का देखने को मिल जाना चाहिए। 200 से 250 पॉइंट्स का ये टारगेट है। ओके, और इसको सस्टेन नहीं किया देन सीधा हम नीचे ये 24,000 से लेके 23,950 के लेवल तक हम नीचे जाएंगे। ये सारे लेवल्स आपको याद रखने हैं, बजट के दिन भी आपको काम आएंगे और इन सबको मार्क करके चलना है। फाइनल टारगेट हमारा जो है वो ये वाला लेवल है, ओवरलैपिंग फेयर वैल्यू गैप है डेली चार्ट पे। ओके, और यहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंट लेवल जो 700 से 650 का आ रहा है वो जोन भी यहीं पे है। तो अगर ये सब लेवल सस्टेन नहीं करता तो इसके नीचे आप जा सकते हो, डेफिनेटली यहाँ तक आ सकते हैं। तो इसी तरह से आपको ट्रेड प्लान करना है। गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन जिस तरह से दिखा रहा है ओपन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे रुकना है, देखना है, पुल बैक लेता है, यहाँ से रिवर्स होता है तो आप यहाँ से भी शॉर्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, हो सकता है 100 पॉइंट्स का गैप डाउन ओपन हो, पहले एक पुल बैक दे, फिर यहाँ से मार्केट रिवर्स करे, तो इस एरिया में भी आप शॉर्ट कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर तुरंत नीचे जाता है, कोई जल्दीबाजी मत करना, एक पुल बैक के बाद जब स्विंग ब्रेक करे तब ट्रेड कर लेना। नीचे अच्छा खासा 250 पॉइंट का हमारे पास टारगेट है, उसमें 50 पॉइंट कम मिले तो भी चलेगा, बट कंफर्मेशन के बाद ही ट्रेड लेना है। मान लेते हैं मार्केट ओपन ही फ्लैट हो गया, देखो अगर फ्लैट ओपन हो जाता है तो आपको देखना है कि ये 500 के लेवल पे क्या करता है। अगर फिर फ्लैट ओपन हो गया तो 24,500 के नीचे ये वीक ही है, आपको शॉर्ट कर देना है एक बार के लिए। फिर अगर 400 पे आता है, यहाँ पे कुछ क्वांटिटी आप बुक कर सकते हो और अपना अपना जो एसएल है उसको ट्रेल कर सकते हो, ठीक है, कॉस्ट पे। और फिर यहाँ पे देखना है यहाँ से मार्केट रिवर्स होता है या इसके भी नीचे जाता है तो आप कंटिन्यू अपना होल्ड रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सिंपल है। अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है, ये केस देखो लग तो नहीं रहा है बट ये बेस्ट सिनारियोज होंगे, बिकॉज यहाँ से अगर शॉर्ट करने मिलता है, यहाँ से शॉर्ट करने मिलता है
तो ये सारे जोन सेलिंग के लिए बेस्ट होते हैं, बिकॉज एक पुल बैक के बाद हम शॉर्ट कर रहे होंगे तो एक अच्छा हमको सिनारियो दिखेगा। बाइंग का कुछ भी हम 24/7 के ऊपर ही देखेंगे, उसके ऊपर नहीं उसके पहले नहीं देख रहे हैं, सिंपल है। उसके नीचे बाइंग का कोई सिनारियो अभी हम नहीं देख रहे हैं। यहाँ पे मिला शॉर्ट करेंगे, इधर मिला शॉर्ट करेंगे, ये फ्लैट ओपन होके हो, गैप अप ओपन होके हो, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल है मेरी बात। मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, आवाज़ में थोड़ी दिक्कतें हो सकती है, तो प्लीज़ उससे बेयर करना, ओके। यहाँ पे अगर हम बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट देखते हैं, ये मुझे सबसे अच्छा लग रहा है बैंक निफ्टी का चार्ट। क्यों? बिकॉज देखो, अगर आप वीकली चार्ट देख रहे हो देन ऑलमोस्ट 3 वीक से मार्केट एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, ओके। ये विक्स को हटा दो, बट क्लोज टू क्लोज बेसिस पे देखो तो ये ऑलमोस्ट 0.7% की रेंज में क्लोज हो रहा है, ओके। 3 वीक्स से हमारा 52,000 वाला इंडेक्स, जो 52,000 जिसकी वैल्यू है, वो सिर्फ इतने पॉइंट्स में, मतलब 0.7% में ही क्लोज दे रहा है। तो इसमें हमको मिलेगा बड़ा मूव ऊपर या नीचे, वीकली बेसिस पे बड़े मूव्स इसमें हमको आते हुए आराम से दिखेंगे। तो इस पे फोकस ज़्यादा कर सकते हो आप रादर देन निफ्टी, बिकॉज ये एक अच्छी खासी टाइट रेंज में है, ओके। यहाँ पर ये सिर्फ 1 वीक रेंज में रहा था, यहाँ से 10% का मूव दिया है, सिंपल है। तो यहाँ पे तो 3 वीक से एक रेंज में है। सोचो इसका ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट मिला तो कितने % का मूव मिल सकता है। मैं बोल रहा हूँ कोई नहीं 6 to 8% का भी मूव अगर मिल जाता है तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। और बजट वाली स्ट्रैटेजी जो मैंने फ्राइडे को अपलोड की है, वो जाके देख लेना। अगर ये 6 to 8% मूव करता है ना, तो उस स्ट्रैटेजी में आपको अथाह पैसा बनेगा, ठीक है, बहुत ही बढ़िया पैसा बनेगा अगर ये उतना मूव करता है तो इस पर फोकस ज़्यादा करना है ना। इस पर देखो डायरेक्टली हमारा फर्स्ट टारगेट क्या निकल के आ रहा है, ये वाला फेयर वैल्यू गैप, ओके, जो है 51,200 के आसपास। अगर हम नीचे, मतलब 52,000 के नीचे हम सस्टेन करते हैं, देन डायरेक्टली पहला टारगेट हमारा 51,200 के आसपास ये फेयर वैल्यू गैप है, ये पूरा है, ओके। इसका ये स्टार्टिंग पॉइंट भी देख लेते हैं, जो ऑलमोस्ट अराउंड है 50,250, ओके। तो यहाँ से हमें 51,200 से लेके 50,250 तक का ये जोन है जिसको हम टारगेट करेंगे। अगर 52,000 के नीचे ये सस्टेन होता है तो ऊपर की साइड सिंपली हमको देखना है। अगर 52,800 के ऊपर सस्टेन करता है देन ऑल टाइम हाई तो हमारा टारगेट है ही, और फिर 53,700 के आसपास के भी टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर ये 52,800 के ऊपर निकल गया यहाँ से, तो हो सकता है बजट में कुछ ऐसा न्यूज़ आ जाए और मार्केट ऊपर भाग जाए, तो हम यहाँ से एक अप ट्रेंड भी देख सकते हैं। तो पहला टारगेट हमारा 53,700 ही होना चाहिए अगर 52,800 के ऊपर निकला तो। क्यों मैं इतना बड़ा टारगेट दे रहा हूँ? बिकॉज मार्केट बहुत ही टाइट रेंज में है, जो निकलेगा तो एक अच्छा आराम से 1000 से 1500 पॉइंट का मूव ये आराम से कर देगा, ओके। तो बड़ा टारगेट ही रखना है, बैंक निफ्टी में बड़े टारगेट्स ही रखने हैं। 52,000 के नीचे गया, सिंपली 800 पॉइंट का तो ये टारगेट दिख रहा है, फिर यहाँ से और भी नीचे जा सकता है, ये 50,250 तक भी नीचे आ सकता है। तो ये हमारा वीकली एनालिसिस है। और देखो बैंक निफ्टी के पास 2 ही जगह है जाने के लिए, सिंपल है, या तो ये वाला फेयर वैल्यू गैप या ये लिक्विडिटी। ये हम पता कैसे करेंगे? सिंपल है, कुछ पॉइंट्स हमको यहाँ पे छोड़ने पड़ेंगे। 52,800 के ऊपर गया तो ये टारगेट करेंगे, और 52,000 के नीचे गया तो ये फेयर वैल्यू गैप टारगेट करेंगे। हमें समझ में आ जाएगा, सिंपल है, कुछ ज़्यादा सोचने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर हम डेली पे आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे, देखो जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे देखो, अगर आप तो देखो बैंक निफ्टी ने यहाँ पे कंसोलिडेट किया और कितना ब्लास्टिंग मूव दिया। तो यहाँ पे तो देखो कितने दिनों का कंसोलिडेशन है, ओके, बहुत ज़्यादा दिनों का। ये सारा भी मैं गिन लूँ तो ये पूरा रेंज ही है, कुछ ज़्यादा मूव नहीं किया है बैंक निफ्टी ने इधर। ये एक आध कैंडल छोड़ दो तो ये सिर्फ इसी रेंज में बन के आ रहा है। तो ये यहाँ से ऊपर या नीचे बड़ा मूव देने के लिए रेडी है। तो फोकस हो सके तो करना कि बैंक निफ्टी पे आप ट्रेड करो, सिंपल है। देखो डेली पे अगर हम देखते हैं, सिंपल है, ऊपर मैंने बताया कि ये लिक्विडिटी ही मार्केट का टारगेट होना चाहिए, और अगर वो नहीं होता देन मार्केट सीधा सीधा यहाँ पे पहले आएगा 51,700 के आसपास, ओके। बिकॉज यहाँ पे एक लिक्विडिटी पॉइंट है जो है 51,750। तो डाउन साइड का फर्स्ट टारगेट ये हो जाना चाहिए। सेकंड टारगेट हमारा क्या हो सकता है? नीचे ये फेयर वैल्यू गैप तो टैप हो चुका है, बट ये लिक्विडिटी पॉइंट हमारा टारगेट डेफिनेटली हो सकता है, जो है 51,100, मतलब जो 200 का हमने टारगेट निकाला वीकली पे, उसके आसपास ही है ये टारगेट। तो ये सीधा हमारा टारगेट हो जाना चाहिए नीचे की साइड, और फिर उसके नीचे गया देन ये वाला बेस
हमारा टारगेट हो जाना चाहिए, जो 50,000 50,200 के आसपास निकल के आ रहा है। सिंपल है मेरी बात। 15 मिनट पे इसको देखते हैं और किस तरह, देखो इसमें कुछ ज़्यादा आपके पास, मेरे पास कुछ लेवल्स वगैरह है नहीं, ओके, बिकॉज ये एक रेंज में है, जो सारे लेवल्स हैं वो नीचे निकल के आ रहे हैं। तो मेरी बात ध्यान से सुनना है। देखो इस रेंज में ट्रेड नहीं करना है। अगर कल भी अगर इस रेंज में ये ओपन होता है ना, इसको ट्रेड मत करना। इसको ट्रेड कहाँ पे करना है, 52,000 के नीचे ये सस्टेन करना स्टार्ट करें, शॉर्ट कर दो, पहला टारगेट ये रख दो। सिंपल है। 51,200 के आसपास का मैंने बोला, ये टारगेट पहला आप रख दो, सिंपल है। इसके भी नीचे जाता है देन 50,800, 600, 50,400 एंड देन हमारा फाइनल टारगेट 50,200, जो कि ये ऑर्डर ब्लॉक है फाइनल, ओके। बट अगर ये देखो ये लेवल इसने सस्टेन नहीं किया ना, देन ये डायरेक्टली इधर आ ही जाना चाहिए 50,200 के आसपास। फिर ये बीच में यहाँ पे रुकना नहीं चाहिए, बिकॉज फिर उसका ऑर्डर फ्लो एक नेगेटिव हो जाएगा। और देखो इतने दिन अगर मार्केट एक रेंज में है और उसके बाद ब्रेकडाउन दे रहा है ना फ्रेंड्स, इसके बाद तो ये क्लियरली हमें समझ में आ जाएगा कि ये डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। और डिस्ट्रीब्यूशन अगर हुआ है तो वो कोई 500, 700, 800 पॉइंट के लिए डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, ओके। ये एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड हमको दिखा सकता है इसके बाद। तो ये चीज़ बहुत ही ध्यान से देखनी है कि अगर इसके नीचे हम सस्टेन करना स्टार्ट करते हैं, देन हमको आराम से 2,000 से लेके 2,500 तक का मूव डाउन साइड मिलेगा, ट्रेंडिंग मूव मिलेगा, बिकॉज़ यहाँ पे हमें अच्छा खासा डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। और अगर मान लेते हैं यहाँ से ऊपर ब्रेकआउट हो गया तो ये हम एक्यूमुलेशन मानेंगे, और तो भी हम एक अच्छा खासा अप मूव बैंक निफ्टी में देखेंगे, सिंपल है। तो ये इसको ट्रेड कैसे करना है, देखो सिंपल है, इस रेंज में ट्रेड नहीं करना है। 52,000 के नीचे जाता है सेलिंग करो, और इसके ऊपर 52,800 के ऊपर गया देन मैंने टारगेट्स बताया है। फर्स्ट टारगेट 53,300 जो हमारा ऑल टाइम हाई है, इसके बाद 53,700, ये सिंपल टारगेट्स मैंने आपको बता दिए हैं। नाउ आ जाता है मिड कैप पे, जो मिड कैप बहुत पसंद करते हैं उन लोगों के लिए। देखो मिड कैप ये भी टोटली नेगेटिव सिनारियो यहाँ पे दिख रहा है, पूरा बियरिश कैंडल बनाया है, तो ये भी टर्न अराउंड हो गया है। इसका हम अगर देखें कि ये कहाँ तक आ सकता है, तो ये 11,940 से लेके 11,750 तक ये नीचे आ सकता है, बिकॉज़ यहाँ पे हमें ये फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है, और यहाँ से नीचे आया तो ये इसका मिनिमम टारगेट हो जाना चाहिए, ओके। 11,940 से लेके 750 के आसपास के इसके टारगेट्स हो सकते हैं। देख लेते हैं डेली में ये हमारा जो बायस है उसको सपोर्ट कर रहा है। देखो डेली में भी प्योरली यहाँ पे ब्रेकआउट फेलियर किया है इसने, सॉरी यहाँ पे देखो तो ये ब्रेकआउट फेलियर किया है, इधर सबको बिठाया बाइंग में और यहाँ से डिस्प्लेसमेंट दे रहा है। तो ये डेली में हमारा अगर आप देखो तो एक ब्रेकर का भी फॉर्मेशन हो सकता है। ये एक हाई लगाया मार्केट ने, एक पुल बैक लिया, एक हायर हाई लगाया, इस लो को अगर निकाल दिया मार्केट ने तो ये फिर हमारा ब्रेकर हो जाएगा, ओके। और यहाँ से हमें डाउन साइड के अच्छे टारगेट्स निकल के आ सकते हैं। मिनिमम टारगेट इसमें देखो हम यहाँ तक तो मान के ही चलेंगे, ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है ऑलमोस्ट 11,850 के आसपास का ये ऑर्डर ब्लॉक निकल के आ रहा है। आप एग्जैक्टली देख लेना इसको ड्रॉ करके, ओके। ये ऑर्डर ब्लॉक है, तो यहाँ पे तो ये डेफिनेटली इतना आ सकता है, बिकॉज यहाँ पे प्रीवियस रेजिस्टेंस भी था, तो यहाँ पे डेफिनेटली ये आ सकता है। हो सकता है यहाँ पे रुके, ये लेवल तोड़ा तो फिर हम इसमें यहाँ तक के लेवल्स भी देख सकते हैं, 10,500 के आसपास, 400 के आसपास। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी अगर इसको ये सस्टेन नहीं करता ये ऑर्डर ब्लॉक को, तो सिंपल है। इसको ट्रेड कैसे करना है 15 मिनट्स पे देख लेते हैं एक बार, लेवल्स ऑन कर लेते हैं, ओके। और देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो सिंपली मुझे कुछ ऑर्डर ब्लॉक्स दिख रहे हैं, इसको ड्रॉ करना है। इधर मार्केट आएगा नहीं आएगा मुझे नहीं पता है, बट इसको हम डेफिनेटली 1 आवर पे भी देख सकते हैं। 1 आवर पे भी मुझे अच्छा दिख रहा है, ये सबसे अच्छा जोन है शॉर्ट जाने के लिए, ओके। ये सबसे अच्छा जोन है, ये ऑर्डर ब्लॉक है। मैं पूरा मूव मार्क कर रहा हूँ, आप चाहे तो ये सिर्फ बॉडी टू बॉडी मार्क कर सकते हो, और आप चाहे तो सिर्फ ये एक्सट्रीम कैंडल भी मार्क कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये एक्सट्रीम कैंडल भी आप मार्क कर सकते हो, ओके। ये वाला जो लास्ट ग्रीन कैंडल है ये भी आप मार्क कर सकते हो, ओके। ट्रेड कैसे करना है, देखो गैप डाउन ओपन होता है कोई दिक्कत नहीं, पुल बैक के बाद शॉर्ट करेंगे, डायरेक्टली हम भागेंगे नहीं शॉर्ट करने के लिए। फ्लैट ओपन होता है नीचे जाता है, उस केस में भी मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं इंटरेस्टेड हूँ कि एक पुल बैक दे फिर ही हम ट्रेड ले। तो अगर फ्लैट ओपन होकर डायरेक्टली नीचे जाता है मैं जाने दूंगा, जब ये ऐसे पुल बैक दे के यहाँ से नीचे आएगा तब मैं ट्रेड करूँगा, उससे पहले
नहीं करूँगा। गैप अप ओपन हो गया, बहुत बढ़िया, यहाँ से या यहाँ से हम सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। ये फेयर वैल्यू गैप है, तो ये इस फेयर वैल्यू गैप से भी रिएक्ट कर सकता है, यहाँ पे लिक्विडिटी जनरेट करके भी नीचे आ सकता है, तो हम यहाँ पर भी शॉर्ट जा सकते हैं। ओके, और अगर गैप अप ओपन हो गया इस एरिया में, तो यहाँ से डायरेक्टली फिर कुछ शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिले हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गैप डाउन ओपन हो गया, मैंने बताया पुल बैक के बाद ही ट्रेड लेना है। लेवल्स मैंने आपको इसके बता दिए हैं। ओके, नीचे के साइड कि 11,950 तक तो बेयर मिनिमम ये नीचे जा सकता है, तो इसमें जब भी कोई बाउंस मिले, जब भी कोई अपॉर्चुनिटी मिले, कोई ऑर्डर ब्लॉक में टैप मिले, तो यहाँ से शॉर्ट करने का ही प्लान करो जब तक हम मिनिमम 11,950 तक नहीं पहुँच जाते। ओके, 11,950 940 यहाँ तक नहीं पहुँच जाते, तब तक इसको राइज पे सेलिंग करने का ही सोचो, बिकॉज ये एक बहुत ही नेगेटिव पैटर्न है। ओके, क्यों नेगेटिव है? बिकॉज यहाँ पे देखो बायर्स को ट्रैप किया है, ट्रैप करके ये अच्छा खासा वापस से ट्रैप किया। ये देखो यहाँ पे ट्रैप, फिर यहाँ पे वापस से ट्रैप, ये दोनों ट्रैप्स हैं बायर्स के लिए, ये भी ट्रैप है, तो ये भर भर के बायर्स को ट्रैप किया है यहाँ पे। और उसके बाद देखो गैप डाउन ओपन हो गया, मतलब ये पूरा एक मूव कंसीडर किया जाएगा, फिर अप होगा, फिर नीचे होगा। तो हमें शॉर्ट कब करना है? गैप डाउन ओपन हो तो इस अप मूव में यहाँ कहीं पे हमें शॉर्ट करना है, ताकि हम पूरा 11,950 तक का मूव राइड कर सकें। सिंपल है। तो इस तरह से आपको ट्रेड करना है। नेक्स्ट वीक बजट वाले दिन जो स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी है वो मैंने अपलोड कर दी है फ्राइडे को, नहीं देखी तो जाके देख लीजिए, कल ही अपलोड की है, चैनल पे आपको मिल जाएगी। बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजी है, और निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी सब में काम कर सकते हो आप उसमें, बट फिन निफ्टी में नहीं करेंगे काम, बिकॉज वो ट्यूसडे को उसकी एक्सपायरी है, इसीलिए। सिंपल है। तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया है। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है फ्रेंड्स। थैंक यू।